यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैते आत्मन्य एव वसम नियत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका मन भटकने लगे उसे प्यार से वापस ले। शायद आपके और हमारे इसी भटकते हुए मन को जरूरत है एक छोटे से पॉज की। नमः शिवाय। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश से 4 बूंदे अमृत की इस धरती पर गिरी। उन्हीं स्थान में से एक पावन स्थान था हरिद्वार का, एक ऐसी जगह जहां योगी साधु संत आते हैं ठहराव की खोज में। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी रेस में दौड़ रहा है, हम सबको जरूरत है एक ऐसी जगह की जहां जाकर हम बैठ सके, अपनी आवाज को सुन सके, अपने आप से बात कर सके। हेलो व्यूअर्स, हम ले रहे हैं अपने कन्वेंशनल पॉडकास्ट फॉर्मेट से एक छोटा सा पॉज। ये पॉज कोई ब्रेक नहीं है, ये पॉज है हमारी कोशिश कुछ ऐसे सवालों के जवाबों को ढूंढना जो हर किसी के जहन में कभी ना कभी आते हैं। ये हमारी एक नई छोटी सी सीरीज़ है जिसके अंदर हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो आपको और हम सबको बहुत ज़्यादा हमेशा से इंट्रिग करते हैं। हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं हरिद्वार और फिर ऋषिकेश। हरिद्वार जहाँ पे शुरुआत होती है जीवन की और जहाँ पे अंत भी होता है जीवन का, और ऋषिकेश में हम ढूंढना जा रहे हैं सुकून। तो आइए शुरू करते हैं हमारा छोटा सा पॉज ऑन लेट्स पॉज विद आखिर। जब आप घाट पर बैठ के गंगा माँ को बहते हुए देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ नदी नहीं, सिर्फ पानी नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास, भावनाओं का बहाव है। यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कोई शांति, कोई मुक्ति, कोई मोक्ष। तो इस पॉज के दौरान हमने सोचा कि क्यों ना उन लोगों से जो इस शहर की जान है समझा जाए असली मतलब ठहराव का क्या है। कब से आप यहाँ पे यही के रहने वाले? इन्हें बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, कब से हैं हरिद्वार में? 4 साल हो गए। 8 साल। और यही के रहने वाले हैं आप? सबसे ज़्यादा यात्री कब देखने को मिलते हैं? सीजन में मिलता है महाराज। और कावड़ आपके यहाँ पे 11 तारीख तक, 11 बजे रहेगा। और अभी शिवरात्रि तक रहेगी भीड़? बहुत रहेगा। देखा जाए तो इस बार भीड़ थोड़ी कम है ना? ज़्यादा अभी आएगी ना, माँ बस आएगी तब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। कावड़ अभी सावन शुरू नहीं हुआ है ना। एक हमारे लिए भी करवा दीजिए। आप बताओ कौन देना है? आप बताओ कोई सा भी जो सा आपको अच्छा लगे। 50 वाला या 30 वाला? दे दो 50 वाला दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं।
हरिद्वार की वाइब ही ऐसी है, ये आपको अपने रंग में रंग देती है। यहाँ की हर एक परंपरा के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक या पौराणिक महत्व है। गंगा मैया को दिया अर्पित करना सिर्फ एक दिया अर्पित करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के अहंकार और शंकाओं को इस दार में बहाने का सर्वभ्यांकर सभी ध्यान कर लेंगे। गंगा मैया मनसा मैया चंडी मैया सभी कुल देवता देवी को है ना, ध्यान कर लेंगे। बोलेंगे हरि ओम हरि ओम गंगे शिव गंगे शिव कमल शिव गोदावरी गोदावरी सरस्वती नर्मदे नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् जले अस्मिन् हरि ओम महगजाननं भूतगणादिसेवितं कविध्वजम्बो फलिचार्भक्षणं महासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं ओम सर्वमाङ्गल्ये माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। पूजन संकल्प से ओम काल हरो कष्ट हरो रोग हरो दुख हरो दारिद्र हरो हे गंगे महामारी पुण्य करो दिव्योति संकल्प करी से बोलेंगे राजी खुशी ब्राह्मण भोजन दक्षिणा ब्राह्मण भोजन दक्षिणा में दान दक्षिणा में दान दक्षिणा में 500 रुपये का संकल्प करी से गंगा मैया। हरी शादी गाड़ी थी, कब से है आप यहाँ पे? हम तो 20 साल से हैं। और रहने वाले वैसे कहाँ के हैं? यहीं के हैं। हरिद्वार के ही हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में कौन से वाले ज़्यादातर यात्री आते हैं? यात्री सभी जगहों से, जैसे आपका राजस्थान, गुजरात, अपने पुरोहितों के फूल लेके आते हैं यहाँ पे, अच्छा, है ना। और यहाँ विसर्जन करते हैं गंगा माँ के, क्योंकि गंगा एक मोक्षदायिनी है। सबसे ज़्यादा लोगों को हरिद्वार के बारे में गलतफहमी क्या होती है? गलतफहमी तो कुछ नहीं करते हैं ये लोग, अच्छा, अपना जो है, क्योंकि धर्म के आधार पे जो आप यहाँ पे आते हैं तो पुरोहित अपने अपने पुरोहितों के साथ आते हैं। पुरोहित यहाँ से पहले से ही बंधे हुए होते हैं उन लोगों के, और बहुत पहले से जो है क्या होता है, फिर उसके बाद एक नामांकन टाइप का उनमें होता है। वो अपने रजिस्टर में जो है वहाँ नाम होते हैं। जैसे आप और हम लोग आए, हाँ जी, हम भी पुरोहित के ही आधार पर नहीं, अगर यहाँ अपना जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार या कुछ भी करते हैं तो एक याददाश्त होती है। अपने जिस पंडित से आप लोगे तो वो भी एक अपने रजिस्टर में नामांकन करेंगे। आप 20 साल बाद यहाँ आओगे तो वो आपका जो है, जैसे आपके बच्चे आएंगे, कुछ आएगा, तो उस समय आप कहोगे भाई हम वहाँ आए थे, हमारे पूर्वजों ने भी लिखवाया था। पूर्वजों ने लिखाया था। तो वो जो है पूरी नामावली, आपके वंशज जो है, आपके दादा परदादा या आप, आपके भाई, चाचा, आपके वाइफ, चाची कितने थे, ये पूरे इस प्रकार से उसमें एक पद्धति होती है। अगर आप कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स तक भिजवाना चाहे हरिद्वार के बारे में, हाँ तो जी। बताइए ना। मैसेज क्या है कि हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है। विश्व में सबसे पहला स्थान हरिद्वार का है। अच्छा, और उसके बाद फिर उत्तराखंड के जो 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और ये यहाँ के तीर्थ स्थल हैं, और यहाँ यात्री बहुत आता है। तो हरि की नगरी है, हर की नगरी है? हरि की नगरी, हरि की नगरी, हरि की नगरी, हरि की नगरी, हरि हरि है, सब कुछ हरि है। हरि मतलब विष्णु भगवान जी हरि की नगरी है। चारों तरफ हरा हरा है, हरि की नगरी है। उसमें बीच में हम बैठे हैं, गंगा माई के किनारे बैठे हैं। इतना मन को संतुष्टि मिलती है कि हम ऐसी जगह बैठे हैं। शिव जी की, हाँ, शिव जी की तो अब ये था, यहाँ तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी तो विश्व यहाँ के पालनहारक भी हैं और संहारक भी हैं, दोनों चीज़ें। कुछ लोगों का मानना है कि हरिद्वार हरि की नगरी है, और कुछ लोगों का
कि ये हर की नगरी है। मेरा मानना ये है कि पूरी दुनिया प्रभु की है और प्रभु बसते हैं आपके अंदर और मेरे अंदर भी। नेपाल का जो रुद्राक्ष है वो रियल रुद्राक्ष होता है। और जो यहाँ जो इंडोनेशिया का है वो क्वांटिटी उसकी जो क्वालिटी होती है वो हल्की होती है। रुद्राक्ष जो मेन है नेपाल का। तो और बताइए यहाँ पे किस तरीके के यात्री सबसे ज़्यादा आते यात्री भैया यहाँ पर मेन जो यात्री है जैसे मालवाड़ी राजस्थान का हैं राजस्थान? मेन यात्री यहाँ पर वही चलता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, और सीजन में आपका दिल्ली हो गया है, हरियाणा हो गया है, गुजरात हो गया है। जब मई जून का सीजन है जब 4 धाम यात्रा चालू होती है उत्तराखंड की तब यहाँ पर भीड़ पड़ती है। और सीजन कब से ज़्यादा डाउन? सीजन मई जून मेन है और और ये 10 दिन सावन के होते हैं। इसमें कांवड़ मेला चलता है। ये अपने अपने जगह से गाँव से वगैरह सब जगह से आते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं अपने श्रद्धा अनुसार। कोई भागता है, कोई कंधे पे ले जाता है, कोई बाइकों से आते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है ले जाने की श्रद्धा। सर मुंडन संस्कार भी यही से? मुंडन संस्कार मुंडन भी यही होते हैं सर। ये और कर्म अंतिम, कांड, हाँ। अंतिम संस्कार भी यही से? यही, अंतिम कोई ऐसी संस्कार। कोई कहानी बताइए ना कि हरिद्वार जीवन की शुरुआत भी और जीवन का अंत। ये जो गंगाई जो आई थी ये सब पापों को मुक्त करने के लिए धरती पे आई थी, इसलिए यहाँ पर अस्थि विसर्जन होता है। अस्थि विसर्जन पूरी दुनिया में 3 जगह होते हैं, एक हरिद्वार, एक गया जी और एक बद्रीनाथ। पिंडदान की जो मान्यता है वो इन 3 जगह पे है। अच्छा, बस इन 3 जगहों? हाँ जी, हाँ जी। बाकी कोई अपनी जगह कहीं कर ले तो बात अलग है, मेन तो गंगा जी है विसर्जन के लिए। एक और मान्यता कहते हैं कि गंगा मैया यहाँ पे पहली बार मैदान में आई है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहाड़ों हाँ जी, वो अमृत गिरा था हाँ। तो यहीं गिरा था 4 जगह। मेन समुद्र एक- मंथन? हाँ, समुद्र मंथन का जो कि विश्व, एक बूंद यहाँ पे गिरी। हाँ यहाँ गिरी तो इसलिए कुंभ का मेन महत्व यहीं पर ही है। यहाँ आकर जब आप लोगों से मिलते हैं, पुराने बही खाते देखते हैं, इन गलियों की हवाओं को महसूस करते हैं, तब जाके पता चलता है कि असली अमृत शांति में। एक भागदौड़ भरी जिंदगी से हमने जो एक ये छोटा सा पॉज लिया है वो इसी शांति को ढूंढने की एक कोशिश थी। हरिद्वार का ये रंग तो आपने देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं ये रास्ते हमें और कहाँ लेके जाते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। 3 कप चाय पिलाइए ना, गर्मी बहुत बढ़िया वाली कर दी। वो कहते हैं जहर को जहर ही मारता है, तो गरम गरम चाय पी लेते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। यात्री कम आ रहे हैं अभी? यात्री कम आ रहे हैं ना, अभी सीजन खत्म हुआ है, बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी। अच्छा। तो उसमें भीड़ होती है। अब किस किस तरीके के यात्री आते हैं? देखिए यात्री तो सब तरीके के आते हैं, पर अक्सर कोई 100 में से 5-4% ही होगा जो आदमी गलत आता है, जो उसको गलत प्रयोग करता है यहाँ के। अच्छा, मतलब गलत भी बाकी आता- सब लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम। हमें तो बोला जाता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश बन जाओ, वहाँ पे तो बाढ़ आने को हो रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो न्यूज़ में तो, ये इंस्टाग्राम में तो यही डाल रखा है। हाँ नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे वो सब ऐसे ही डालते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे पिछली बार वो आपदा आई थी, हाँ जी। वो भोलेनाथ जी की मूर्ति डूबी थी, तब यहाँ पे माहौल क्या था? तो कुछ भी नहीं, मॉल ऐसे ही मोलता है। इतनी बड़ी बाढ़ आने के बाद भी हाँ यहाँ ऐसे ही था, गंगा में लाशें क्योंकि बहती वो रही। जो गंगा मैया में लाशें बहती हाँ रही। वो पल्ली वाली गंगा जी है, नीलधारा वाली ना, वो बहुत बड़ी गंगा जी है। जो कुछ था सारा जल उधर से ही गया था। अरे वाह, कुल्लड़ में पिलाना? कुल्लड़ में पिलाएंगे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस भजले रिक्शा वाला पॉडकास्टर।
रोज आप इतने लोगों को देखते हो भैया, हाँ, कोई ऐसी चीज जो आप सब में समानता हो, सब में एक जैसी दिखती हो इतने यात्रियों में? एक जैसी। यहाँ से देश विदेश के लोग आते हैं। एक बात बताओ, कमाई कितनी हो जाती है पूरे दिन में? कमा लेता हूँ 500-600 रुपये। ये जब यहाँ पे बहुत यात्री होते हैं तब इतने कमाते हो? हाँ, 600-700 रुपये कमा लेता हूँ। और जब यहाँ पे माहौल ऐसा होता है, ज़्यादा लोग नहीं होते, तब भी 500 कमा लेता हूँ। हैं? तो आपके तो हाथ गर्म है, चाहे यात्री आए ना आए। अरे एक बात तो बताओ, रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले हम बदायूं के। बदायूं के? कितने सालों से आ गए यहाँ पे हरिद्वार में? हरिद्वार हो गए 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। और हरिद्वार ही क्यों आए? बदायूं के बाद तो बहुत जगह हैं। यह काम हमारा सही चलता है। तो पहले किसी ने बताया तब आए? हाँ, पहले हम दिल्ली में रिक्शा चलाते थे। हैं? तो दिल्ली छोड़ के हरिद्वार आ गए? हाँ। और मैं दिल्ली से आपके पीछे पीछे यहाँ आ गया। अच्छा। मैं दिल्ली से। परिवार पूरा हरिद्वार में ही है? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। तो बीवी बच्चे? सब गांव में रहते हैं। सब गांव में? याद नहीं आती आपको? हाँ, 1 महीने बाद चला जाता हूँ घर। जाते हो हर 1 महीने में? बच्चों को और बीवियों को भी याद आते हो? हाँ। बच्चा पढ़ता है आपका? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे, पढ़ाते हो उन्हें? हाँ। कौन सी क्लास में? एक तो 9वीं में पढ़ता है। अच्छा। एक 8वीं में पढ़ता है। अच्छा। 2 8वीं में पढ़ता है, लड़की भी 8वीं में पढ़ती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटी को भी पढ़ा रहे हो। क्या बनाओगे इनको बड़ा होने पे? आप देखो उनकी किस्मत है, कार में नंबर आ जाए, डॉक्टरी में आ जाए। अरे वाह, तो डॉक्टर बना देंगे। किस्मत में मानते हो? हाँ। तो किस्मत ज़्यादा ज़रूरी है या मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत क्या कर लेगी। बाकी नसीब भाग रह गया उनका। कितना बदलते हुए देखा है 12 साल में हरिद्वार को? बहुत पहले से तो बहुत बदल गया। पहले यहाँ कच्ची रास्ता थी जब हम रहते थे, अब पूरा पक्का हो गया। हरिद्वार में जैसे जैसे दिन ढलता है, यहाँ की हवा में एक अलग ही बदलाव महसूस होता है। दिन के शोर से निकलते हुए ये रास्ते अब हर की पौड़ी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। हजारों लोग, सैकड़ों दिए और बहती हुई गंगा माँ सिर्फ एक ही पल का इंतजार करते हुए, गंगा आरती। ये वो वक्त है जब समय रुक सा जाता है, पूरा घाट मंत्रों से गूंज उठता है। तो आइए इस संध्या के पावन अवसर को महसूस करते हैं और चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ। गंगा आरती के बाद यहाँ जो शांति और सुकून बचता है वो सीधा आपके दिल को छू जाता है। हजारों की भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला और शांत महसूस करते हैं। आखिर आस्था है क्या? क्या ये सिर्फ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, या अपने अंदर की सच्चाई को जानना है? इसी भाव को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक युवा पंडित जी से बात करी और समझा कि आस्था और मोक्ष का असली मतलब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइए, पंडित जी, सच्ची आस्था क्या है आपके हिसाब से?
आस्था प्रभु, आस्था वो नहीं है जो भगवान की सिर्फ पूजा की जाए, फूल चढ़ाया जाए। आस्था दिल से होती है। भले आप घर में बैठे हुए हैं, घर में भी आप आपके सच्ची आस्था तो आप भगवान को ध्यान कर सकते हैं, उनका नाम कर सकते हैं। भले आप दुनिया को ना दिखाएं मैं माला कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, बट आपके मन में आस्था है कि मैं भगवान को मानता हूँ, तो आप अंतरात्मा से भी आप पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, गंगा की दो कहानियाँ हैं, एक जीवन की शुरुआत यहाँ से है और जीवन का अंत यहाँ से है। बिल्कुल 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 ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जब गर्भ के जो बाल होते हैं उसको मुंडन संस्कार द्वारा, 16 संस्कार में पहला संस्कार हमारा मुंडन संस्कार है, उसके द्वारा हमें गंगा जी में प्रवाह होता है। उसका कारण ये है कि जो नया बच्चा होता है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, उसके जो बाल होते हैं, जो गर्भ के बाल होते हैं, उसे रखा नहीं जाता, उसे ही गंगा जी में प्रवाह करना होता है। इसलिए अधिकतर जो हमारे शास्त्र में तो लोग माने या ना माने, पर मुंडन संस्कार करना बहुत जरूरी है। और जो आपका अस्थि प्रवाह विसर्जन है, अस्थि विसर्जन है, उसका महत्व ये है कि हमारे पूजनीय जो राजा भगीरथ जी थे, उनके 16,000 पितृ थे। तो कभी कोई पितृ उन्हें परेशान करे, कभी दादा उन्हें परेशान करते थे सपने में आके, उनका राज्यपाठ कभी नष्ट करके। तो इसीलिए राजा भगीरथ जी ने अपने 16,000 पितरों का उद्धार करने के लिए, मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, उनको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने तब करके गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाया। ठीक है, तब से हमारे शास्त्र में ही चलता हुआ आ रहा है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनका देहांत हो गया है, उनकी फूल को चाहे थोड़ा चढ़ाओ चाहे ज़्यादा चढ़ाओ, वो गंगा जी में प्रवाह करा जाता है। ऐसा अगर आप कोई चीज़ को कहीं पे जमा करोगे साल भर से 2 साल से, उसका पूरा पहाड़ बन जाएगा। तो आपकी गंगा जी में देख लो, आप एक अस्थि का टुकड़ा नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, इसकी महिमा है, वो जो है वो गंगा जल में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स उसके साथ चले जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि गंगा मैया पाप धो देती है, तो वो अगर आपका मन साफ है तो आपका पाप भी धुल जाएगा और अच्छे पुण्य भी हो जाएंगे। पर आपका अगर मन साफ नहीं है, अगर आपको भी गंगा जी पे आके यहाँ तो स्नान कर लोगे, थोड़ी दूर जाके आप मदिरा पान करते हो या गलत काम करते हो या मांस मच्छी खाते हो, तो पाप नहीं धुलता है। श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब तो पाप धुलने धुलने। थोड़ा सा पंडित जी हमें सनातन धर्म के बारे में बताएंगे? सनातन धर्म प्रभु ऐसा है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा है, जो आपके घर वाले, जो आपके पूर्वज वगैरह मानते हुए आ रहे हैं, वही हमारा धर्म। अब कोई बजरंगबली को पूछता है, कोई शिव जी को पूछता है, कोई इष्ट देवता मानता है, कुल देवता मानता है, अपने पितरों को मानता है। तो हम किसी के मतलब किसी के धर्म को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपका मानना अलग है, मेरा मानना अलग है, किसी और का मानना अलग है। तो धर्म जो हमारा बहुत बड़ा है। हर की नगरी की हरि की नगरी, हमेशा वो चलता है कि विष्णु जी की नगरी है कि शिव जी की नगरी। ऐसा है, जहाँ विष्णु जी रहेंगे वहाँ शिव जी अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसा है ना, जैसे आजकल के रिलेशन में साला और जीजा जी का प्रेम बहुत होता है, तो रहे ना रहे, बट आजकल पहले बहुत रहता था। तो जहाँ भोलेनाथ है वहाँ हरि भगवान है, जहाँ हरि भगवान है वहाँ भोलेनाथ है। हरिद्वार के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, जैसे रावण जी वो हर की पैड़ी बना रहे थे, स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना रहे थे, शिव जी उनसे बनवा रहे थे। ऐसा है ना। फिर समुद्र मंथन के की भी इसके ऊपर कहानी थी, बूंद गिरी थी यहाँ पे। फिर विष्णु भगवान ने प्रथम चरण यहाँ पे रखे हुए थे, तभी इसका नाम हरि की पौड़ी रखा गया है। हरि मीन्स विष्णु भगवान और पौड़ी मतलब ये पैड़ी और पैरों के निशान। पौड़ी पे उन्होंने पैरों के निशान रखे, इसका नाम इसका हर की पौड़ी था। हर की पौड़ी से इसका हर की पौड़ी से अब है, पहले इसका नाम मायापुरी था। अच्छा, यहाँ पे एक माया देवी का मंदिर है, पहले इसका नाम मायापुरी था। एक मंत्रोच्चारण भी होता है, अयोध्या, मथुरा, माया। माया जो नाम है वो हमारा हरिद्वार का नाम है पुराना। माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, ये हमारे 7 तीर्थ है। तो ये सारी कहानियां अपनी अपनी जगह सच्ची हैं। हाँ, सब हरिद्वार के हर गली घाट पे आपको ऐसे साधु सन्यासी मिल जाएंगे जिनके पास पुराने ज्ञान और कथाओं का खजाना है, चाहे वो मायापुरी का इतिहास हो या सनातन धर्म के अलग अलग रूप। यहाँ हर सवाल का एक गहरा जवाब मिलता है। ऐसे ही एक साधु बाबा से मेरी भी मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और ब्रह्मा जी का लेख होता क्या है। तो आइए ऐसी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बाबा, थोड़ा ब्रह्मा जी के लेख के बारे में बताइए हमें। ब्रह्म का लेख होता है, ब्रह्म लेख लिखता है, रचना रचता है। ब्रह्मा जी रचना रचते। हाँ, अब रावण कर्म कर रहा है,
ब्रह्मा जी को जीत लिया, काल को जीत लिया, शनिदेव को उल्टा बांध दिया, ब्रह्मा जी का लेखा जोखा लंका में करवाना शुरू कर दिया कि अब मेरे अलावा कोई नहीं। 3 लोक में विजय हो गई उसकी, 64 युग राज किया उसने, इतना लंबा जीवन उसका हो गया। बोलो, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब समय पूरा हो रहा है तो रावण पूछता है कि ब्रह्मा क्या कर रहे हो? कहें थोड़ी सी रचना रच रहा हूँ। कहें कैसी रचना रच रहे हो? अब ब्रह्म कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहें रचना मैं कर रहा हूँ क्योंकि सीता हरण के पहले कौशल्या हरण भी इसने किया। रावण। हाँ, ब्रह्मा जी के जानने से कि ये राम पैदा ही नहीं होने दे, कौशल्या का हरण कर लिया। फिर कौशल्या भाई राजा दशरथ भी उदय से तक राजा थे, महान राजा थे, वो देवताओं के साथ लड़ने जाते थे दैत्यों के सामने। फिर वो अपनी राज में देखने सुनने गए तो देखा कि एक समुद्र तट पे बकस तैर रहा है। ये बकस जो है कैसा है? तो सुमंत जी उनके मंत्री थे, गुरु उनके वशिष्ठ जी थे। अच्छा। तो पुंज गुरु वशिष्ठ हमारे तो महान ऋषि रहे हुए। फिर वो बकस देखा गया, उस बकस में लड़की निकली कौशल्या। कौशल्या से पूछा गया कि तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम कौशल्या है, मैं कौशल किशोर राजा की पुत्री हूँ। मुझे रावण ने दान में ले लिया है और मुझको इस समुद्र में डाल दिया है। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि अरे दशरथ, तुम्हारा और कौशल्या का विवाह लिखा है और तुम दोनों के संभोग से राम का अवतार होगा और राम के द्वारा रावण का विनाश होगा। ब्रह्मा जी से लेकर रावण के अहंकार तक हरिद्वार की हर एक कथा हमें एक ही बात सिखाती है कि समय से बड़ा कुछ नहीं होता और नियति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस पावन नगरी में गुजारा हर एक पल, हर इंसान से हुई मुलाकात और बहते जल की शांति हमें रोजमर्रा की दौड़ से दूर एक गहरा पौध देगी। हरिद्वार का सफर यही शांत होता है और खोज और सुकून की ये राह आगे भी चलती रहेगी। देखते रहिए लेट्स पॉज विद अखिल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।